भूमिगत मिट्टी का ऑटो। एक गांव में विमला नाम की एक औरत अपने पति प्रकाश और अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वो गांव में ऑटो चलाया करती थी और ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। विमला का पति प्रकाश कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन आवारा इधर उधर घूमा करता था। अपने पति की इस आदत को लेकर विमला बहुत चिंतित थी और अक्सर प्रकाश को समझाया करती थी, लेकिन उसके पति प्रकाश पर उसकी इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक दिन गांव में काफी बारिश हो रही थी। रात काफी अंधेरी थी। रात को जब विमला एक सवारी को छोड़कर घर वापस आ रही थी, तभी अचानक उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और दुर्भाग्यवश विमला की इस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और इस एक्सीडेंट में उसका ऑटो भी खाई में गिरकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। विमला की मृत्यु के बाद प्रकाश और उसके बेटे के खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि प्रकाश तो कोई काम करता ही नहीं था। एक दिन प्रकाश के बेटे ने प्रकाश से कहा, पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या मुसीबत है, मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए खाने को। प्रकाश का बेटा अपने पिता से डांट खाकर भूखा ही सो जाता है। लेकिन उस रात जब प्रकाश सो रहा था, तभी विमला की आत्मा आकर उससे कहती है, बेटे, मेरे बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल मत करना। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। देख विमला, मुझे यूं डराने का कोई फायदा नहीं होगा। तू ही बता मैं क्या करूं। ऑटो भी तो तूने पूरा बर्बाद कर दिया, वरना मैं ऑटो चलाकर 2 पैसे कमा लेता। प्रकाश की बात सुनकर विमला कहती है, मैं जानती थी मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा यही हाल रहेगा। अभी आंगन में जाओ, वहाँ खुदाई करो, वहाँ तुम्हें एक ऑटो दिखाई देगा। है तो वो मिट्टी का, मगर दिन में तुम्हारे लिए एकदम असली ऑटो की तरह काम करेगा। मगर याद रखना, शाम होते ही उसे वहीं लाकर रख देना और वो दोबारा मिट्टी हो जाएगा। मेरी बात का हमेशा ख्याल रखना। इस तरह मेहनत करोगे तो घर फिर से ठीक चलेगा। और ऐसा कहकर विमला की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। प्रकाश सुबह उठते ही जहाँ विमला ने बताया था वहाँ खुदाई करता है और उसे वाकई में वहाँ एक मिट्टी का ऑटो मिलता है। प्रकाश जैसे ही उस मिट्टी के ऑटो को बाहर निकालता है, वो एक असली ऑटो में तब्दील हो जाता है। ये देखकर प्रकाश सबको तो भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, आज देखता हूँ मेरे लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। बहुत खुश होता है। पूरा दिन ऑटो चलाने के बाद प्रकाश की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। आते हुए वो अपने बेटे के लिए, जैसा उसने विमला से वादा किया था, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता है और अंधेरा होने से पहले ही उस ऑटो को वापस मिट्टी में दबा देता है और अगले दिन सुबह फिर से ऑटो को निकाल लेता है। अब प्रकाश का ऑटो का काम सही चल रहा था और एक दिन जब गांव में मिला था, तो अधिक पैसे कमाने के लिए वो अंधेरा होने के बाद भी ऑटो चलाने लगता है और अंधेरा होने के बाद जैसे ही वो सवारी छोड़कर वापस आ रहा था, ऑटो एकदम से मिट्टी के ऑटो में तब्दील हो जाता है और टूटकर सड़क पर बिखर जाता है। तब उसे अपनी पत्नी विमला की बात याद आती है और अपनी गलती पर पछतावा होता है। प्रकाश को सबक मिल चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब प्रकाश दिन रात मेहनत करने लगा और पहले किराए का ऑटो चलाने लगा और फिर धीरे धीरे उसने अपना खुद का ऑटो खरीद लिया। इस तरह भूमिगत मिट्टी के ऑटो ने प्रकाश को एक सबक सिखा दिया कि मेहनत करने से ही जीवन सफल होता है। अमीर भाई और गरीब भाई। सबको तो भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, आज देखता हूँ मेरे लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। एक गांव में सुशीला नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, कमल और विमल। सुशीला के पति का देहांत हो चुका था। सुशीला अपने घर में कपड़े सिलाई करके अपने दोनों बेटों का पालन पोषण करती थी। कमल बड़ा बेटा था और विमल छोटा। कमल पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था। विमल का दिमाग वैसे तो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, लेकिन वो शंकर भाई की गैराज में मोटर मैकेनिकी का काम सीखता था। दिमाग तेज होने के कारण वो जल्द ही एक अच्छा मोटर मैकेनिक बन गया और इधर कमल पढ़ाई लिखाई में काफी आगे बढ़ गया था। अब उसे उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर जाना था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी यहाँ की शिक्षा खत्म हो चुकी है, अब मुझे आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। कमल की बात सुनकर सुशीला कहती है, मगर बेटा, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। तू तो हमारे हालात जानता है ना, इससे अच्छा तो कोई नौकरी ढूंढ ले, वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन तभी विमल वहाँ जाता है और वो माँ और कमल से कहता है, माँ, अगर भैया पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ने दीजिए, खर्चा मैं उठा लूंगा, मैं और मेहनत करूंगा। विमल की बात सुनकर कमल विमल को गले से लगा लेता है। कमल शहर जाने की तैयारी करता है। कमल शहर में बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और खूब मेहनत से पढ़ाई करता है। पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद कमल एक बहुत बड़ी कंपनी में ऑफिसर बन जाता है और इधर विमल अपनी माँ के साथ गांव में ही रहता है और कमल का इंतजार करता है। लेकिन कमल कभी वापस घर नहीं आता, वो सिर्फ फोन पे ही कभी कभी बात कर लिया करता है। बड़ा ऑफिसर बन जाने के कारण कमल में काफी घमंड आ गया था और इधर सुशीला कमल को याद कर करके रोती रहती है और उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। वो विमल से कहती हैं, बेटा, बस एक बार तू कमल को मेरे पास ले आ,
ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। माँ ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। बाकी जहाँ तक रही कमल की बात, मैं कल ही शहर जाकर कमल को अपने साथ लेकर आऊंगा। और अगले ही दिन विमल गांव वालों को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहकर कमल को लाने के लिए शहर की ओर निकल जाता है। शहर पहुँचने के बाद वो विमल का पता ढूंढने लगता है। जब वो एक सड़क पर जा रहा था तभी उसने देखा कि एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और एक डिवाइडर से टकराकर रुक गई। विमल भागकर उस गाड़ी की तरफ गया। उसने क्या सबको तो भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, आज देखता हूँ मेरे लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। देखा उसमें एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। विमल ने उन्हें बाहर निकाला। बाबूजी आप ठीक तो है ना? आपके ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं बेटा, हल्की सी खरोंच आई है। शुक्र है भगवान का जो मैं बच गया। लगता है गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं अभी देखता हूँ। विमल ने कार से टूल बॉक्स निकाला और कार को ठीक कर दिया। वो आदमी विमल से काफी प्रभावित हुआ और उसने विमल का शहर आने का कारण पूछा। विमल ने उसे सारी बात बताई तो उस आदमी ने विमल को अपने साथ आने के लिए कहा और वो विमल को अपने साथ एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिस में ले आया। वो उस कंपनी के मालिक थे। थोड़ी ही देर बाद कमल ऑफिस में आता है। सर आपने मुझे बुलाया? अरे भाई तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा छोटा भाई भी है। विमल ये सुनकर हैरान रह जाता है और कमल विमल को देखकर चौंक जाता है। अरे नहीं बाबूजी, कमल भैया तो हमें बहुत बुलाते हैं शहर, वो तो माँ ही नहीं आना चाहती। विमल के मुंह से ऐसी बात सुनकर कमल बहुत शर्मिंदा होता है और वो विमल से माफी मांगता है। कमल विमल के साथ गांव जाता है और माँ से माफी मांगता है और विमल और माँ को लेकर शहर आ जाता है और माँ का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। जल्दी ही सुशीला जी ठीक हो जाती हैं। क्या सबको तो भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, आज देखता हूँ मेरे लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। और अब दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं, कभी गांव में तो कभी शहर में। इडली चाय वाली की सफलता। पुन्नूर गांव पहाड़ी पे बसा एक सुंदर सा गांव था। वहाँ पे लता अपने पति श्याम के साथ अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। श्याम पुन्नूर में चाय बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था। फैक्ट्री के प्रबंधक उसकी हमेशा तारीफ किया करते थे और साथ ही तारीफ किया करते थे लता के हाथ की बनाई इडली की। भाई श्याम, लंच का टाइम हो गया है, अपना टिफिन तो खोलो भाई, हमें तो इंतजार है लता जी की बनाई हुई इडली खाने का। जी सर, अभी खोलता हूँ। आज तो लता ने आपके लिए 2 इडली स्पेशल भेजी है। हाँ भाई ठीक है, लता का हमारी ओर से धन्यवाद कहना। और सभी लोग मिलकर लंच करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक फैक्ट्री में काम करते हुए श्याम के दोनों हाथ मशीन की चपेट में आ जाते हैं और उसके दोनों बाजू काटने पड़ते हैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद वो बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि अब वो मजबूरी में फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता था। फैक्ट्री उसे उचित मुआवजा भी देती है, लेकिन भला वो पैसा कितने दिन चलता। मुआवजे का पैसा खत्म होने की स्थिति में अब लता के सामने घर चलाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि श्याम हाथ न होने के कारण कोई काम नहीं कर सकता था। उसने मायूस होकर लता से कहा, लता मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा तो भगवान मुझे मौत ही दे देता। श्याम की बात सुनकर लता ने कहा, अजी आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप हिम्मत मत हारिए, आपका हमारे साथ होना ही काफी है। चलिए उठिए, मैं आपको गर्मा गर्म इडली खिलाती हूँ। और ऐसा कहने के बाद लता श्याम को गर्मा गर्म इडली खिलाने लगती है। तभी उन लोगों के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि फैक्ट्री के प्रबंधक उनके घर आए थे। वो घर के अंदर आते ही कहते हैं, भाई वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई लता जी, हमें तो आपके यहाँ की इडलियाँ खींच लाई यहाँ पर। उनकी ये बात सुनकर लता कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैंने अभी अभी गर्मा क्या सबको तो भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, आज देखता हूँ मेरे लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। गर्म गर्मी इडलियाँ बनाई हैं, मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर लता उनके लिए इडलियों भरी प्लेट लेकर आती है। फैक्ट्री के प्रबंधक इडली खाकर लता की बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें एक प्रस्ताव देते हैं। श्याम, लता, श्याम के साथ जो कुछ हुआ उसका कंपनी को बहुत अफसोस है। इसके लिए कंपनी आपको एक ऑफर दे रही है। कंपनी चाहती है कि फैक्ट्री की कैंटीन लता जी चलाएं और अपने हाथों का बना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना सारे मजदूरों को खिलाएं। और हाँ श्याम, तुम वहाँ बैठे बैठे काम की निगरानी भी कर सकते हो। इसके लिए कंपनी तुम्हें अलग से पैसा देगी। फैक्ट्री के प्रबंधक की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और फैक्ट्री की कैंटीन में काम करने के लिए हामी भर देते हैं। अब फैक्ट्री की कैंटीन में लता इडली के साथ साथ स्वादिष्ट चाय बनाकर भी बेचने लगती है और श्याम वहाँ बैठा बैठा सारे कैंटीन के हिसाब किताब की देखभाल करता है। और लता को सभी इडली और चाय वाली लता जी के नाम से जानने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें आसपास की फैक्ट्री की कैंटीनों में भी काम मिल जाता है। और वो अब एक सफल गृहिणी ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वूमन बन चुकी थी। इसीलिए कहते हैं ना, ईमानदारी और सच्चे दिल से किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता, उसका फल हमेशा मिलता है। क्या सबको तो भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, आज देखता हूँ मेरे लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है।